नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करे, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीजों को खो देते हैं। दोस्तों, अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि एक फूल भी तभी बेहतरीन रंग से उठता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। मत कर इतना अभिमान खुद पर, इंसान तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की जिंदगी की। ये दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहां इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। दोस्तों, कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही हथौड़े से पीटे जाते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तब लोहे ने सोने से कहा कि जब कोई अपना ही अपने को मरता है तो दर्द ज्यादा होता है। बुरी आदतों को तोड़ पाना आसान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। आप सोचते हैं कि सारे दुख दूर होने के बाद ही आपका मन प्रसन्न होगा। ये सिर्फ आपके मन का एक भ्रम है। आप अपना मन प्रसन्न रखो, सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, दोस्तों, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। ये एक करवा सच है कि जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। मित्रों, अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे? दोस्तों, भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। जब कोई आपसे जलने लगे तो समझ लीजिए कि आप कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या का भाव रखता है तो समझ लेना चाहिए कि वह आपसे नहीं, आपकी काबिलियत से ईर्ष्या कर रहा है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। जिनका दिल साफ होता है, अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। दोस्तों, जीवन में अधिक दुख इस वजह से आते हैं कि हमें जहां उम्मीद नहीं लगानी चाहिए वहां हम अधिक मात्रा में उम्मीद लगा बैठते हैं। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। अपनी सारी परेशानियां परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कई ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। गलतियां जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। लोग कहते हैं, जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए,
लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाएं को आप स्वयं पूरा कर सके। दोस्तों, अक्सर अकेलापन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। संकट के समय धैर्य रखना मानो आंधी लड़ाई जीत लेना है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाव, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहेरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। दोस्तों, माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, तुम्हें खुश रखता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते और दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। मित्रों, किसी किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। कुछ भी असंभव नहीं है। जो सोच सकते हैं वह कर सकते हैं, और वह भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया गया है। तालाब भरने पर मछली चींटियों को खाती है, और तालाब सूखने पर चींटियां मछली को। समय सभी का आता है, इसीलिए अपने अच्छे समय में दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। दोस्तों, चाहे कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, ना कि उस व्यक्ति का आचरण। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा रखता है तो उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान के भक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। सत्य के राह में चलना अच्छा है, इस राह में भीड़ कम मिलती है। जब कोई पूरी तन्मयता से किसी कार्य को करता है तो उसे हार का मूड नहीं देखना पड़ता। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। जिंदगी में ये दो चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। साथियों, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। गलती करने से मत डरिए। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझे। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकती।
दोस्तों, रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। दोस्तों, अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करता रहता है, उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उन्हें पता है। मित्रों, जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। दोस्तों, जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबकी सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वह आपको ज्यादा मजबूत बना देगी। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसे जितना बांटो, गवाह उतना ही बढ़ेगा। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। सफल वही होता है जो दूसरों की आलोचना से एक मजबूत आधार तैयार करता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। बस आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करता है, पर वह चीजों का निर्माण नहीं बल्कि विनाश करता है। प्रयास करने वाला इंसान एक दो बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाला इंसान जीवन भर गिरते रहता है। जो व्यक्ति साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। चोट का असर लगने पर नहीं, अनुभव करने पर होता है, और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। यह एक कड़वा सच है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और जरा सा बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। किसी पर आप इतना भी निर्भर मत बनिए कि अगर वह चले जाए तो आप पूरी तरह टूट जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन है। दोस्तों, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहे, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैसे तो सब कमाते हैं, दुआएं कमाओ, दुआएं वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व घर के अंदर जी भर के रो लेना पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। या याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि यहाँ तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर
तो देखो सब आएंगे गिराने। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। दोस्तों, इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। पत्नी तो पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। यदि भगवान से कुछ मांगना ही है तो अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना, तुम खुद बाखुदा छू लोगे। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं। दोस्तों, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। नमक जैसी हो गई है नॉइस जिंदगी आजकल लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। रात भर गहरी नींद आना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। मित्रों, हमें जिंदगी में कभी गुजरी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो समय अभी चल रहा है, बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो आने वाला है उसे बेहतर बनाओ। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डाल लो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। दोस्तों, चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे झरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझ कर ही किसी पर विश्वास करे। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सिखाते हैं कि भरोसा हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों, जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे है सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा वह कर्म करता है वैसा ही फल अर्जित करता है। कर्म का फल सीधा और साफ है। जो अच्छा करे उसका अच्छा होगा, और जो बुरा करे उसका बुरा। कभी किसी पर नाराज रहना, मगर कभी उससे नफरत मत करना। लाइफ में ये दो चीजें कभी टूटने मत देना। एक भरोसा और दूसरा करने पर आवा तो नहीं होती, मगर दर्द बहुत होता है। याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग बात है। मित्रों, याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। ये बात सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वो पुराने लोगों की अहमियत को भूल जाते हैं। याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि यहाँ तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना वादे किए बिना भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। साथियों, कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतनी नहीं होती जितना कि कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे, और जब बड़े हो गए तो अब लगता है कि काश हम बच्चे ही होते। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भुला नहीं सकते। दोस्तों, कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वह उसके साथ नहीं थे। बाजार गया था आंसू बेचने, हर खरीदार बोला कि अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। दोस्तों, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। दोस्तों, जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वह आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेंगे
दौलत भी मिलेंगे, सेवा करो, माँ बाप की जन्नत भी मिलेंगे। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखिए, एक नया ही रंग सामने आएगा। किसी ने पूछा, इस दुनिया में अपना कौन है? मैंने कहा, वक्त अगर सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। दोस्तों, जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान केवल अपने मतलब से ही प्यार करता है। दिल की बात साफ साफ बोल देनी चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ से फासले। बहुत ही सच कहा गया है कि अपने कभी नहीं रुलाते, बल्कि रुलाते वह है जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। दोस्तों, पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। वैसे ही परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। दोस्तों, समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग, ना कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मित्रों, बस शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चल कर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। दोस्तों, इंसान की अकड़ जायज है जनाब, पैसा आने पर तो बटुआ भी भूल जाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल और जुबान का कम इस्तेमाल मनुष्य को एक बेहतर इंसान बना देता है। समंदर खारा है तो खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत गोलो, नुकसान तुम्हारा ही रहेगा। मतलब जो तुम्हें नहीं समझना चाहते, तुम भी उन्हें कुछ मत समझाओ। दोस्तों, जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान लगता है। जो अपना भविष्य आनंद में बनाना चाहता है, उसे अपना वर्तमान बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। दोस्तों, ईमानदारी एक महंगी शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। मित्रों, किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वो हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। तारीफें सुनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन सच तो ये है कि इंसान सच सुनना पसंद ही नहीं करता, और जब सच मुंह पर बोला जाता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना है। दोस्तों, अपनी ईमानदारी और सामने वालों की गलतियां कभी किसी को ना समझाए। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। धैर्य रखे, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। मित्रों, जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं
उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। साथियों, पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर भी एक तेल की बूंद को नहीं डूबा पाता। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। ताकतवर वह नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वह है जो अपनी सोच से मजबूत हो। प्रशंसा अगर हो रही हो तो खुश होने की नहीं, बल्कि और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। दोस्तों, अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। यादों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कभी कभी आप बीते दुखों को याद करके हंसते हैं और कभी कभी आप बीते शकों को याद करके रोते हैं। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते हैं। मित्र, इसी प्रकार भाग्य के सहारे कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते हैं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करे, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों की सराहना करती है, कोशिशों की नहीं। जीवन में बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही लोग आपकी कमियां बता सकते हैं। दोस्तों, जो इंसान अपने मन की तकलीफें किसी को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा अधिक आता है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में आराम देता है। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। दोस्तों, चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वह ऐसा दाग लगता है कि धोने से भी नहीं जाता है। सम्मान के लिए संघर्ष करे पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। दोस्तों, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है, हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। आपकी आज गवाही हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो है जो आपको सोने नहीं देते। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिससे आपके झूठ पर विश्वास हो। दोस्तों, अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा। एक का नाम सुखी और दूसरे का नाम दुखी था। संत सुखी हर हाल में सुखी रहता था, जबकि दूसरा संत हमेशा दुखी रहता था। इस कारण उसका नाम दुखी रख दिया गया था। गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर इन संतों के आश्रम में आते थे। दोनों ही संत अपने अपने तरीके से परेशान लोगों को समाधान भी बताते थे। दुखी संत के समाधान भी बहुत अच्छे होते थे, जिनसे लोगों की चिंताएं दूर हो जाती थी। दोनों ही संतों की जीवन शैली भी एक समान थी, लेकिन विचार एकदम अलग थे। दोस्तों, नैतिक लोग अक्सर उन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन करते हैं जो त्वरित लाभ या सफलता की ओर नहीं ले जाते हैं।
दूसरी ओर बेईमान लोग नैतिकता और कानूनों का उल्लंघन करके त्वरित लाभ कमा सकते हैं, जिससे वे बाहरी रूप से सुखी दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, अच्छे और बुरे अनुभव सभी को आते हैं। दुनिया में सब कुछ किसी ना किसी हद तक संयोग और भाग्य पर निर्भर हो सकता है। मित्रों, संघर्ष भी जीवन का अनिवार्य भाग है और यह व्यक्ति की आत्मा और चरित्र को मजबूत बनाते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार अच्छे लोग इन संघर्षों का सामना करके और अधिक सशक्त बनते हैं। कभी कभी हमें दूसरों की खुशियां और अपनी दुख अधिक दिखाई देती है। हम दूसरे लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को नहीं देख सकते, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वे अधिक सुखी है। लग्जरी कार, मखमली गद्दे पर सोना, ढेर सारा पैसा, खूबसूरत औरतों का साथ, संतान का होना, नौकर चाकर की सेवा, ऊंचा नाम। क्या आप इसी सुख की बात कर रहे हैं? ये सुख आकाश में चमकने वाली बिजली के समान क्षणिक है। मित्रों, रावण, जो श्रेष्ठ शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सोने की लंका में रहता था, नाना प्रकार के भोग और संसाधन उसके पास मौजूद थे। आकाश, पाताल और पृथ्वी के अधिकांश भागों पर उसका राज्य था। रावण सौंदर्य, रूप, कांति, यवन, तपा आदि से भरा हुआ था। तीनों लोगों की सुंदरत मैना उसके पास धन वैभव का भंडार था। नाती पोते सहित उसका विशाल परिवार था। रावण के बहुत अंत ही देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों में खलबली मच जाती थी। इसके विपरीत राम वनवासी स्त्री वियोग में दुखी और तमाम तरह के कष्ट सह रहे थे। वही रावण इधर उधर की स्त्रियों का अपहरण करके काम सुख भोगता था। लेकिन भविष्य किसका उज्जवल हो, राम का ना कि रावण का। पापी लोग भले ही बाहर से सुखी नजर आते हो, लेकिन वह अपनी नजरों में गिरे हुए होते हैं। मखमली बिछौना पर भी उन्हें नींद नहीं आती। सोते समय वह भविष्य की भयानक झलक सपने में देखते हैं। दोस्तों, रावण हो या कोई अन्य पापी मनुष्य, इनका अंत बुरा ही होता है। कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता। पापियों को उनकी हैसियत उनके घर वाले ही बता देते हैं। मान लीजिए आज कोई जवानी की जोश में खूब पाप कर रहा है, दूसरों को मार काट कर अपना घर भर रहा है, लेकिन जैसे ही वह कमजोर पड़ने लगेगा, वैसे ही उसकी हालत एक कुत्ते के समान हो जाती है। दोस्तों, घर में पड़ा रहेगा। उसकी संतान और पत्नी उसके कुकर्म की याद उसे दिलाएंगे। वह सोते समय चौंक कर उठ जाएगा, क्योंकि सभी पाप उसे रह रह कर याद आते हैं। बुरे कर्म करने वाला बुढ़ापे में रोग और शोक से दुखी होकर रोता है, चीखता है, लेकिन कोई भी उससे सहानुभूति नहीं रखता। नॉइसेडी घिस घिस कर मौत होती है। ये सब बातें मैं हवा में नहीं कर रहा। बड़े बड़े अत्याचारी शासकों से लेकर साधारण लोगों का अंत बुरा ही होता है। मुझे तो अब भी अच्छाई पर भरोसा है। अच्छे व्यक्ति बनिए, लेकिन इमोशनल मूर्ख मत बनिए। अच्छे लोगों का ये दुनिया जमकर फायदा उठाती है, उनसे बचिए। सबको खुश रखने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। गलत लोगों का साथ और गलत बात का बिल्कुल समर्थन मत करिए। दोस्तों, आजकल तो लोग हथियारों और बलाकायों का भी चरण अमृत पी रहे हैं। ऐसा मत बनिए। लग्जरी लाइफस्टाइल रखना खराब बात नहीं है, जरूर कोशिश करिए सुखी संपन्न रहने की, लेकिन किसी को दुख पहुंचाकर नॉइस। अगर जेब मत भरिए। अच्छे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सारे काम अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी वे दुख क्यों पाते हैं? बहुत बार अच्छे लोग किस्मत के आगे हार जाते हैं। दोस्तों, वे जो चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि वे परेशानियों से लड़ना जानते हैं। सफलता कैसे मिलती है उन्हें पता है, और इस तरह से वे परेशानियों से लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को कोई भी समझ नहीं पाते हैं। वे अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं। ऐसे लोग अपना रास्ता खुद तय करते हैं, उन्हें ना बोलना नहीं आता। एक अच्छे इंसान कभी भी किसी चीज के लिए ना कभी नहीं बोलता। यदि किसी ने उन्हें कुछ करने को कहा है, वे तुरंत हाँ कर देते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानियों को झेलना क्यों ना पड़े।
वे हर हालत में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी कारण लोग ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग स्वयं मुसीबत में पड़ जाए लेकिन दूसरों को मुसीबत में पड़ते देख नहीं सकते, क्योंकि किसी बात पर जल्दी भरोसा कर लेना उनकी आदत होती है, इसलिए उनको जीवन में हमेशा धोखा मिलता है। मित्रों, मगर फिर भी वे अच्छे इंसान कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते। खुद धोखे मिलने के बावजूद हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। वैसे आज के जमाने में इंसान को कभी भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अच्छे लोग साफ दिल और मन के होते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी बात पर किसी को बुरा नहीं लग जाए। वे अपने खुशी के पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं। अपने जरूरतों को पूरा करने से पहले दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अच्छे इंसान हमेशा आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। अपनी भावनाओं को कभी भी अच्छे इंसान व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है शायद उनकी बात से दूसरा परेशानी ना हो जाए, लेकिन दूसरों को कभी भी परेशान देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं। दोस्तों, परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है। इसी वजह से तुम दुख पाते हो। इस परेशानी को तुम अपने से दूर रखो तो दुख तुम्हें कभी छू नहीं पाएगा। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्णा परमहंस से कहा, अच्छे लोगों को ही दुख क्यों मिलता है? तब रामकृष्णा परमहंस ने उत्तर दिया कि हीरा रगड़े जाने पर ही चमक देता है और सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन और भी बेहतर होता है, निखार आता है। उनका जीवन में एक नया अध्याय का उदय होता है, एक नया सूर्योदय होता है। साथियों, इतना सुनने के बाद स्वामी विवेकानंद बोले, आपका मतलब है ऐसा अनुभव उपयोगी होता है? रामकृष्णा परमहंस जी ने सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, हर एक इंसान की ईश्वर एक बार परीक्षा लेता है। फिर उस परीक्षा में उसे जो सीख मिलती है वह सीख उसके जीवन में आगे बढ़ाती है और वो सफलताओं को प्राप्त करता है। उसके मार्ग में जो कठिनाई आती है उसको वह अलग करता हुआ अपना रास्ता खुद बना लेता है और वह व्यक्ति एक ना एक दिन सफलता अवश्य ही प्राप्त करता है। दोस्तों, हम समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि हम किधर जा रहे हैं। तब श्री कृष्ण कहते कि आप अपने अंदर झांक, बाहर मत झांक, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम किधर जा रहे हो। आंखें दृष्टि दिखाती है, अंतर मन राह दिखाती है। जब आपका कब बुरा समय चल रहा है तब हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि अब तक तुम कितना चल पाए और कितना चल पाना बाकी है। जो कुछ पाया है उसको गिनो, जो हासिल ना हो सका उसके बारे में कभी ना सोचो। दोस्तों, जो हासिल ना हो सका उसके बारे में तुम पूछने लगोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, और जो पाया है उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हें सुख का अनुभव होगा। दोस्तों, मुझे लोगों की ये बात हमेशा हैरान करती है कि जब लोग दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो कहते हैं कि मुझे ही क्यों कष्ट मिल रहा है, मित्र भगवान मुझे ही क्यों दुख दे रहे हैं। लेकिन जब आनंद में रहते हैं, आनंद के सागर में डूबे रहते हैं, सुखी रहते हैं, दूसरों को भी देखे सफलता को पाने के लिए किसी अफसोस के बिना अपने अतीत का सामना करो, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो, निडर होकर तुम भविष्य की तैयारी करो, तब आप सफलता को अवश्य ही प्राप्त करोगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखे, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल LSGD को सब्सक्राइब कर ले।